अरे लगा दो यार। ठीक है, मैं थोड़ा है नहीं नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मैं तुम्हें जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, वरना थोड़ा लंबा सा डेरिवेशन है, बट ज़्यादातर कराते ही नहीं है, करने को खुद कर सकते हो। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, लॉस होता है, ठीक है ना। फाइनल कितना आएगा? हाफ। बात किसकी हो रही है? सिर्फ परफेक्टली इनलास्टिक की। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक, ये थर्ड केस जो है हमारा, मतलब डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। तो परफेक्टली इनलास्टिक है, इसका मतलब फाइनल क्या है? फाइनल के अंदर तो दे आर मूविंग टुगेदर, ये मतलब हुआ ना। तो इफ दे आर मूविंग टुगेदर कैन वी से टोटल मास इज m1 प्लस m2 विच आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी v। उस कॉमन वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल है, माइनस इनिशियल। इनिशियल कितनी हो गई? इनिशियल इन दोनों की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी ये थी, है ना। इसमें v की ये वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं टू सॉल्व इट फर्दर। तो वो हमें ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि मोस्ट लाइकली है किसी के स्कूल में नहीं कराया हुआ होगा। मैं एक स्टेप चलो और लिख देता हूँ। v की वैल्यू m1 u1 m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। ये हाफ मैंने कॉमन निकाल लिया टोटल में से, और मैंने कैपिटल V की जगह ये वाली वैल्यू पुट करी है ना। तो ऊपर वाले का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसमें एक फैक्टर कट जाएगा। फिर इस पूरे में से एलसीएम लेके m1 प्लस m2 यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पूरा सॉल्व करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालोगे। किसी को चाहिए तो मैं फाइनल रिलेशन लिख देता हूँ। ये सारा सॉल्व करके फाइनली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारी आती है माइनस लॉस को शो करता है, ठीक है ना। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन माइनस आ रहा है तो मतलब फाइनल इज लेस देन इनिशियल, तभी तो माइनस आ रहा होगा। लॉस है हाफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ये इसका फाइनली सॉल्व फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। चांसेस बहुत ही कम है कि तुम्हारे स्कूल में कराया गया हो, देख लेना, कराया हो तो पेपर के लिए करना, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। बात समझ आ गई? सर ये दोबारा m1u1 का वेक्टर प्लस m2u2 का वेक्टर होगा कि u2 ही होगा? सर वो वेक्टर है वहाँ। मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं होता, इन जनरल हम लगा के चलते हैं, बट वी आर नॉट वेरी लाइक स्टिक टू दिस की हर जगह लगाना बिल्कुल ही ज़रूरी है, ठीक है ना। सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व करने में नहीं भी लगाया तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने किससे कराई है? मैंने वर्क पावर एनर्जी का डेरिवेशन कराया था इंटीग्रेशन के तरीके से, उसी में तो मैंने बताया था कि इसको u को 0 ले लो, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। मुझे ये बता दो कोई और अगर उससे अलग है तो वो अलग बता दूंगा मैं, मुझे देख के बता देना। माइनस ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लॉस है, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तुम ये सोचो ना, मैं यहाँ कर रहा हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, एक मिनट, फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर लॉस है तो लॉस का मतलब फाइनल इनिशियल से कम ही होगा। भैया 100 थी, 100 से 80 रह गई, तो अगर मैं 80 माइनस 100 करूँगा तो -20 तो आएगा आंसर। तो माइनस यहाँ पे लॉस को शो करता है। हाँ भाई, अंडरस्टूड है ना कि फाइनल कम होगी इनिशियल से, तभी तो लॉस हो रहा होगा, ये तो लॉस होता है। और फिर कम को ज़्यादा से माइनस करोगे तो नेगेटिव तो आएगा आंसर, इसलिए माइनस आ रहा है इसमें। सॉल्व करने में माइनस आ जाता है, मतलब माइनस वैसे अदरवाइज कुछ नहीं है, माइनस ओनली रिप्रेजेंट्स लॉस, ठीक है। ये हो गया, चलें आगे। एक क्वेश्चन करते हैं अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, और एक ही क्वेश्चन के अंदर हम इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, उसी एक क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है।
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक ही क्वेश्चन में सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की भी तो ऑप्शन होती है ऐड, है ना। क्वेश्चन है, राइट की तो ऑप्शन थी। सर 10 से करो। एक मिनट, क्या करना था मैं भूल गया क्वेश्चन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में ले लूँ। 2 kg का ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 6 kg का ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कोलाइड तो ये भी करेंगे, है ना। फाइंड वेलोसिटी, पूरा लिख देता है या फिर तुम पूछोगे कुछ और मुझसे। फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन if velocities after collision if first case it is an elastic collision, second case it is an inelastic collision जहाँ पे रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इज गिवन टू अस। इनइलास्टिक होगा तो रेस्टिट्यूशन गिवन होगा। बहुत सारे स्कूलों में इनइलास्टिक का क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे, तो सिर्फ इलास्टिक करना होगा, ठीक है ना। इनइलास्टिक में रेस्टिट्यूशन गिवन होता है फिर। और थर्ड केस इफ इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो कितने आंसर्स चाहिए हमें यहाँ पर? 5, क्योंकि 2 आंसर इलास्टिक में आएंगे V1 V2, 2 यहाँ आएंगे V1 V2, और इसमें तो कॉमन ही होती है कि वेलोसिटी होती है। तो टोटल 5 आंसर्स। वो वेलोसिटीज कह रहा है ना आफ्टर कोलिजन, मैं कराऊँ? पहला मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ही करा रहा हूँ। पहले हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को फॉर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है जी, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में हम कहेंगे कोलिजन जो मर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज देयर, है ना। तो लगाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1u1 कितना हो गया? m1u1, अब तो वैल्यूज हैं, अब मैं सिंबल थोड़ी लूंगा m1u1, अब तो वैल्यूज लूँ ना, न्यूमेरिकल है ये। कर मैं वही काम रहा हूँ, m1u1 प्लस m2 इंटू u2। वेक्टर का सिग्निफिकेंस देखो, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने वेलोसिटी को -4 लिया है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर साइन, कि जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमें देखना पड़ता है पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। यू नहीं है यार, ये बार बार यू बना देता हूँ मैं इसको। 4, पता लग रहा है माइनस क्यों लिया? सबको पता लग गया? अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो पॉजिटिव ही रखता है मैं इस 4 को। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। वेक्टर लगाने लगा दो, न्यूमेरिकल करते जाए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। डेरिवेशन में ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मुझे v1 v2 ही तो नहीं पता, यही तो निकालने हैं क्वेश्चन में, है कि नहीं? ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर सकते हैं। 2v1 प्लस 6v2 इज इक्वल टू 20, और ये कितना है? -24, तो -4 आ गया, है ना। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं इक्वेशन को, वो तुम्हारी मर्जी है। v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू -2। कैन वी कॉल इट इक्वेशन 1? बन गई। इससे बनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से। क्या सब ये ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। जब न्यूमेरिकल की बात होती है ना, न्यूमेरिकल में हम सेकंड चीज रेस्टिट्यूशन यूज करेंगे। हालांकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में मैं हाँ वो तो है ही, इलास्टिक कोलिजन में मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ज़्यादा ईजी होता है रेस्टिट्यूशन यूज़ करना। सीखो रेस्टिट्यूशन यूज़ करना, ठीक है ना। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1। u1 कितना है? 10, वेलोसिटी है ना u1। u1 माइनस u2, u2 इज -4। यही तो रेस्टिट्यूशन होता है। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक में तो 1 होता है। वी कैन मतलब मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये उसे बताने की जरूरत नहीं थी। इलास्टिक कोलिजन है तो रेस्टिट्यूशन 1 है, ये बताने की जरूरत है? ये हमें खुद पता होना चाहिए।
ठीक है ना। तो इलास्टिक कोलिजन में वी कैन डायरेक्टली मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और यहां से क्या आ गया, ये बन गई इक्वेशन 2। अब मुझे बता दो तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, v1 v2 के लिए। कर सकते हो सब, ये तो सबको आता होगा। हो गया काम खत्म, v1 v2 तो निकालना था। आया समझ में कुछ? तो किसी भी कोलिजन के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो हमेशा ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहती है, और दूसरा बेटर है कि हम रेस्टिट्यूशन यूज करें। इवन दो इट इज इलास्टिक कोलिजन, हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स है, लेकिन उन ऑल्टरनेटिव्स से बेटर ये होता है, क्योंकि तुमने देखा कितने आराम से इक्वेशन बनी है। ये लाइन की वजह से कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, मैंने बेकार में लाइन बना दी एक। इज इक्वल टू 1, तो इससे आ गया ना v2 माइनस v1। सॉल्व भी करूं क्या आगे, या कर ही लेते हो सब? अबे जल्दी बोलो। यस सर, कर लिया क्या है आंसर? सर। 3 और -11। 3 और -11, यस सर। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 14। तो सॉल्व करेंगे तो ये ऐड ही कर दें इनको, तो 4v2 इज इक्वल टू 12, v2 इज इक्वल टू 3, v2 3 आ गया, और v1 कितना आ जाएगा? किसी भी इक्वेशन को पुट कर दो। हाँ, माइनस v1 इज इक्वल टू 11, और v1 इज -11। माइनस क्या शो करता है यहाँ? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी हुआ क्या है, ऐसे आ रही हैं टकराने के बाद, ये तो उल्टी डायरेक्शन में -11 से चलने लग गया। हाँ, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लग गया। पॉजिटिव वाली वो डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव ये डायरेक्शन है, नेगेटिव ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन जो तुमने पॉजिटिव लिया वही डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव 3 आ रही है वो अब इस डायरेक्शन में चल रहा है, जिसकी नेगेटिव 11 आ रही है वो नेगेटिव वाली डायरेक्शन में चल रहा है। कोलिजन होने के बाद ऐसे भी तो जा सकते हैं, टकराने के बाद ऐसे चली गई उल्टा। पता लगा? सबको पता लगा? कोई दिक्कत नहीं? सेकंड क्वेश्चन, अगर हम इसी केस को इनइलास्टिक कोलिजन के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हम यही करेंगे जो हमने यहाँ किया है। सबसे पहले लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये तो इनइलास्टिक पे भी लगता है, ठीक है ना। और खास बात ये है, जैसे ये इक्वेशन इलास्टिक पे बनी है, बिल्कुल सेम ये इक्वेशन इनइलास्टिक में बन जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता इलास्टिक या इनइलास्टिक से। m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, सेम इक्वेशन बन गई। यानी कि इस इक्वेशन के बनने तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है क्वेश्चन में। डिफरेंस आएगा कहाँ पे? डिफरेंस यहाँ आएगा कि तुम कह दोगे रेस्टिट्यूशन में v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 को 1 कहने की जगह इसको वो वैल्यू कह दो जो ये कह रहा है, और सॉल्व कर लो, हो गया। सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, आंसर अलग आ जाएंगे। फर्क पता लगा? सिर्फ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 की जगह 3/4 कर दी, और कोई फर्क नहीं है। तो क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं। बात समझ में आई? तो अगर ये इनइलास्टिक है तो सिर्फ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू को चेंज करेंगे, काम ही खत्म, कुछ और करना ही नहीं है। तो करके देख लो भाई क्या आता है आंसर। इसको डबल कर देते हैं, तो 2v1 प्लस 6v2, मतलब जो हमने काटा था उसकी ज़रूरत नहीं थी, -4, दोनों को ऐड कर दो, 6v2 इज इक्वल टू, ये कितना आया? 17। v2 इज 17/6, एंड अकॉर्डिंगली v1 जो भी आ जाएगा। बट पता लग गया? तो क्या लगता है तुम्हें, क्या आर दे डिफिकल्ट है ना? बिल्कुल सिंपल ही थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है ना। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक में देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। हालांकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी होते हैं, इलास्टिक में सॉल्व करने के तो ऑल्टरनेटिव थे। कौन से ऑल्टरनेटिव थे? कि मैं रेस्टिट्यूशन की जगह काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकता था,
हो जाता उससे भी सॉल्व, बट मेरे को लगता है वो स्क्वायर वगैरह करते तो थोड़ा सा तो काम बढ़ ही जाता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर करते हैं ना उसमें। तो फिर एक तो ये बात, दूसरा भाई जिसको अच्छा लगे वो ये भी कर सकता था इलास्टिक कोलिजन में कि अगर तुम्हें याद हो तो हमने इतने लंबे डेरिवेशन करने के बाद लास्ट में v1 v2 की वैल्यूज़ निकाली थी, m1 माइनस m2 इंटू u1, और मुझे अभी तक याद नहीं है, ठीक है ना, मुझे नहीं याद होती वो इक्वेशंस कभी। तो अगर तुम्हें वो याद हो जाती हैं तो यू कैन डायरेक्टली मेक यूज ऑफ दोज इक्वेशंस, लेकिन ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। v1 v2 की वैल्यू तुम उसमें सीधा पुट करके भी निकाल सकते थे, बट उसके लिए तुम्हें याद रखनी पड़ेगी वो फॉर्मूले। मैं कभी नहीं कहता किसी को कि याद रखो, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, हमारे इतने आराम से निकल जाते हैं, तो क्यों वो फॉर्मूलों के चक्कर में पड़े हम, है ना, जो काम आराम से ऐसे ही हो जाता है। मोमेंटम कंजर्वेशन, रेस्टिट्यूशन, गॉट द आइडिया। सेम काम परफेक्टली इलास्टिक के लिए करेंगे तो इवन ईजियर। वो लास्ट में जब आपने वो करी सॉल्व करी तो 8v2 नहीं होगा वो? भाई मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल होगा 8v2, बिल्कुल 8v2 होगा, मेरी कैलकुलेशन में बहुत गलतियाँ होती हैं। बस दिक्कत ये है कि तुम गलतियाँ करोगे तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। सर परफेक्टली इलास्टिक में क्या करेंगे, तो सर वो माइनस कैसे होगा, प्लस नहीं होगा? इक्वेशन क्या थी, -2 नहीं थी, ऊपर मैंने रब कर दी वो, ये सर वही था सर, सेम है। है ना, -4 तो थी शायद वो, पता नहीं, एक बार चेक कर लो। किसे अंडू कर दूँ, ज़रूरत है मतलब माइनस वो देखने की, इक्वेशन -2 तो थी, लिखा होगा तुमने, सर मेरी गलती है। 2 गलतियाँ कर चुका है, तीसरी अलाउड नहीं है। ओके चल फिर कैंसिल कर लेते हैं। ओके तो मैं क्या कह रहा था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में क्या करेंगे, सर बी पर हाँ तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब 2 × 10 m1u1 प्लस m2, उल्टा लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, चल ले दूँ या ठीक करूँ, m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, नहीं अब m1 v1 m2 v2 करने की जरूरत है, m1 प्लस m2 मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v, है ना, तो कॉमन वेलोसिटी v इससे आ जाएगी, v इज इक्वल टू 20 माइनस 24, कितना हुआ 20 माइनस 24 इज -4 डिवाइड बाई 8, तो टुगेदर दे आर मूविंग विद दिस वेलोसिटी, ठीक है ना। और बाय चांस किसी ने तुमसे पूछ लिया इसमें लॉस ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो तुम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रख लो, चाहे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने दिया था, -12 m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, है ना, तो -12 m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, यार ये कैसे होगा, अब अंडू कहाँ से होता है, सारे मिट जाएगा अंडू से तो, अच्छा सारे वो नंबर ऑफ जो हटाना था वो हटा ही नहीं, हाफ m1 इंटू m2 कितना हो गया, m1 प्लस m2, u1 कितना है 10, u2 इज -4, यहाँ ध्यान रखना है u1 माइनस u2 में ये चीज़ तो रहेगी ना, का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो फाइनल माइन से इनिशियल करके भी निकल सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर्मूला नहीं भी याद तो, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 800%, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 800%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम पूछ लो, वेलोसिटी पूछ ले कोई,
तो मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो जो वेलोसिटी का चेंज है वही मोमेंटम का चेंज है एक्चुअली, ठीक है ना, मास तो कांस्टेंट ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो, सेम ही तो क्वेश्चन है बिल्कुल। 200%। वेरी गुड, सही आया बिल्कुल 200%। तो जिस दिन तुम्हें ये वाली बात समझ में आ जाएगी ना, जिसने अप्लाई किया, तो परसेंटेज तो बिल्कुल आसान होता है। पता लग रहा है 200% कैसे आया? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 800%, तो व्हाट इज द न्यू काइनेटिक एनर्जी? न्यू काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स ओरिजिनल, क्योंकि 800 इंक्रीज होने का मतलब हो गया कोई भी चीज़ खुद का 9 टाइम्स हो गई है ना। जब हम परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो एक को माइनस करके बात करते हैं ना उस टाइम, तो 8 टाइम्स तो हो रही है, 8 टाइम्स तो इंक्रीज है, एक वो खुद भी थी, तो 9 टाइम्स, ठीक है ना। तो न्यू एनर्जी हैज़ बिकम्स 9 टाइम्स, ठीक है। और मोमेंटम हाफ एम वी स्क्वायर से कर लें वाला, ठीक है ना। तो हाफ एम वी जा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। फिर ऐसे कर लो अदरवाइज, भाई जिसको मोमेंटम वाली बात नहीं समझ में आती डायरेक्ट करनी, वो वेलोसिटी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ से हाफ, सॉरी हाँ, हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, तो वी डैश स्क्वायर इज 9v स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज वी डैश इज 3 टाइम्स वी, ठीक है। ये भी तरीका था, तुम्हारे माइंड में हाफ एम वी स्क्वायर ही आता है तो हमेशा। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 9 टाइम्स ओल्ड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे चेंज वेलोसिटी में। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी डैश स्क्वायर कर दिया है मैंने, इज 9 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स वी स्क्वायर, और दैट इम्प्लाइज वी डैश इज 3v का होल स्क्वायर, सो वी डैश इज 3v। ये तो समझ में आता होगा। और 3 टाइम्स होना वैसे ही 200% इंक्रीज होता है, ये वरना इससे मोमेंटम कैलकुलेट करके दिखा दो कि इसका मतलब ओल्ड मोमेंटम जो मास इंटू वेलोसिटी था, न्यू मोमेंटम इज मास इंटू 3 टाइम्स वेलोसिटी, दैट इज 3mv। जिसको डायरेक्ट समझ में आता है वो कह सकता है कि 3 टाइम्स हो गया मतलब 200% इंक्रीज है, दैट इम्प्लाइज 200% इंक्रीज। और जिसको नहीं समझ में आता फिर वो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 करके फिर शो कर सकता है, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, अ बॉब इज पुल्ड साइडवेज सो दैट द स्प्रिंग बिकम्स पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो ये बात किसकी हो रही है, सबको पता लग रहा है, पेंडुलम जैसी किसी चीज की बात हो रही होगी, बॉब वगैरह वही यूज होते हैं वर्ड, है ना। तो कह रहा है इसको पकड़ के तुमने खींच लिया और स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होता है फिर, है ना। इसको पकड़ के हमने ऐसे साइड में लाके इस पोजीशन में ले आए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की, उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की उसमें पोजीशन में, एंड नाउ इट इज रिलीज्ड। क्या होगा भाई रिलीज करने से? नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 2 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ गया। इफ ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस लॉस ऑफ एनर्जी इज 10%, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया इसने क्वेश्चन को। ये कह रहा है एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसमें एनर्जी लॉस है, 10% एनर्जी लॉस होगा। हम कहेंगे कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी डरने की जरूरत नहीं होती इन चीज़ों से। 10% का एनर्जी लॉस होगा, तो विद व्हाट स्पीड विल द बॉब अराइव एट द लोएस्ट पॉइंट। इस बात को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, एयर रेजिस्टेंस वाली बात को फिलहाल एक बार को छोड़ देते हैं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है इसकी वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगी? वेरी गुड, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे, और नीचे आते आते पोटेंशियल सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। पोटेंशियल बिकम्स काइनेटिक, हो गया आंसर। mgh, यहाँ पे h कितना होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर, है ना। तो m दे रखा है क्या, m की जरूरत भी नहीं है, m की जरूरत नहीं है। mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर करना है, m तो वैसे कट जाएगा, नहीं भी दिया होगा तो वेलोसिटी इज √2gh हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकंड जो इसने पूछा है, इसमें कह रहा है 10% का लॉस है, तो हम एक काम करते हैं mgh हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आके काइनेटिक एनर्जी हो रही है ना। बट काइनेटिक एनर्जी इज 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या हम ये बात डायरेक्ट कर सकते हैं? अगर 10% का लॉस है तो बचा कितना, 90%, है ना। यहाँ पे जो भी mgh थी नीचे आके उसका 90% रह गई,
10% का तो लॉस हो गया। डायरेक्ट कर सकते हैं बात? तो अगर डायरेक्ट कर सकता है कोई तो उसको ऐसे लिखो सीधा सीधा। तो 90% का मतलब क्या होता है? 90 बन जाएगा। हाँ जी बोलो। सर उसमें सर इक्वल कैसे हो? मुझे लगा कि उसमें टोटल करना है नहीं, एक बार दोबारा बोल, क्या टोटल करना है? एनर्जी सर, टोटल एनर्जी है टोटल एनर्जी कैसे? तो इसमें क्या है, 500 मीटर पर सेकेंड की बुलेट, मतलब आई मीन बुलेट ऑफ मास 0.01 kg मूविंग विद 500 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स द, जो भी है ये ब्लॉक है ना, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट द ब्लॉक राइजेज अप, है ना। एंड ब्लॉक कितना राइज हुआ ये भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो फिर ये कह रहा है कि बताओ ये बुलेट जब इसको क्रॉस करके निकल गई होगी, दो बातें हो सकती हैं, या तो बुलेट इसमें फंस जाती है, तो वो बताता हमें कि द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन इट, वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं अभी हम सेम क्वेश्चन वो लेके भी कर सकते हैं, बुलेट गेट्स एम्बेडेड। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा कि बुलेट इसको क्रॉस करके कितने वेलोसिटी से निकलेगी। तो कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन कि जब बुलेट इसको क्रॉस करके पूरा इसके अंदर से बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली बुलेट की स्पीड कम हो चुकी होगी, तो वो किस स्पीड से बाहर निकलेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में लगते हैं दो कॉन्सेप्ट्स। इस डायग्राम को देख के सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाई थी, सबसे पहले तुम्हें कोलिजन जैसा कुछ याद आया इसमें? बुलेट आ रही है, उससे टकराएगी, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होता अगर ये बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन इट वाला केस होता। फिलहाल ये नहीं है वो, है ना, बट इलास्टिक भी नहीं कह सकते हम, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, इलास्टिक भी नहीं कह सकते। तो इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस क्वेश्चन को तुम देखोगे कि यहाँ पे कोलिजन है, और कोलिजन है तो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाते हैं। ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन वैसे भी फंडामेंटल लॉ है, हर जगह लगता है। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगता है मोमेंटम कंजर्वेशन, एलसीएम। तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गया m1 u1 m2 u2 0 है, ब्लॉक थोड़ी चल रहा था शुरू में, टकराने से पहले ब्लॉक चल रहा था, टंगा ही हुआ था ना बस। तो m2 u2 0 है इज इक्वल टू m1 v1, ये v1 ही निकालना है मुझे कि बुलेट की स्पीड से बाहर निकली, मैं m1 बुलेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 0 है इज इक्वल टू m1 v1, अब बुलेट किस v1 वेलोसिटी से बाहर निकली ये तो कैलकुलेट करना है, प्लस m2 v2, ये है मोमेंटम कंजर्वेशन। अब यहाँ दिक्कत ये है, दो वेरिएबल आ गए तो दोनों ही नहीं पता, बुलेट की भी वेलोसिटी नहीं पता, ब्लॉक की भी वेलोसिटी नहीं पता, है ना। तो फिलहाल इस इक्वेशन में इससे ज़्यादा सॉल्व करने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ और सोचूं अब भी दूसरी इक्वेशन भी तो लेनी पड़ेगी। यहाँ गिवन कुछ है नहीं कि मैं रेस्टिट्यूशन वगैरह कुछ ले लूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये प्योर कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है, ये दो कॉन्सेप्ट्स का मिक्स है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं क्या लगाऊंगा? दूसरा कॉन्सेप्ट मैं ये लगाऊंगा कि इस ब्लॉक को टकराने की वजह से एक वेलोसिटी मिल गई है, उस वेलोसिटी का नाम क्या है? v2। ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है ना, और अभी एक्चुअली इस v2 वेलोसिटी की वजह से तो ऊपर गया है। कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक हो जाती है, अगर नीचे से ऊपर जाती है तो काइनेटिक पोटेंशियल हो जाती है। कैन वी से दैट? ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एज द ब्लॉक राइजेज अप काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, शुड बिकम पोटेंशियल एनर्जी। ये जो राइज हुआ है इसमें काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी बनी होगी, कोई लॉस वॉस वैसे अदरवाइज थोड़ी दे रखा है इसमें कि 30% लॉस हुआ है या, ठीक है ना, एज इट इज है। m2 कैंसिल, हाफ भी क्यों रखूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू 2gh, 2 × 10 × h दे रखा है 0.1 क्वेश्चन में, ये h जो 0.1 दे रखा है ये यहाँ यूज हो जाएगा। ये कितना आ गया? 2। तो v स्क्वायर इज 2, इसका मतलब v इज √2। ये कौन सा v है? ये v2 है, ये v2 है। इसकी हेल्प से v2 आ गया, v2 यहाँ पुट करो, v1 आ जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब भी ऐसी कोई कहानी होती है सबसे पहले जस्ट क्रिएटेड लाइक कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद फिर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होती है। ठीक है, कुछ आया समझ में? कोई वैल्यू थोड़ी वियर्ड हो सकती है, v2.2 है,
मतलब √2 है तो √2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 0.015 ये कितना आ गया 5 ही आ गया ना। तो 5 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0.01 V1, ये आ गया ना 5। ये 2√2 उधर आके माइनस हो गया, V2 की वैल्यू √2 है, √2 1.73 पुट नहीं 1.41 पुट कर दो ना। हाँ जी, कौन सा वाला 2? ये 2GH, ये यही वाला 2 तो है। ये 2 कहाँ से आया ये पूछो ना। M कट गया लेकिन हाफ तो है यहाँ पर, ये हाफ का 2 इधर आ गया ना। एक मिनट हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, m से m कट गया, ये 2 इधर आ गया, v² इज 2gh, 2g की वैल्यू 10, i की वैल्यू 0.1, यही तो किया हुआ है। कुछ ये और एक्स्ट्रा 2 नहीं है, इन 2 है। क्या कह रहे हो तुम? मैं वो देख रही थी उसमें नीचे वहाँ पे 2GH लिख दिया ना, तो वो कंफ्यूज हो गई। हाँ ये वाला 2 इधर आ गया ना, हाफ वाला 2 इधर आ गया। अभी कंफ्यूज है अरे ये वाला, ये वाला हाँ अब देख लिया, अब देख लिया। मतलब यही वाला 2 तो है, ये अलग कहाँ है? ठीक है ना। तो ये सॉल्व करके मेरा √2 आ रहा है भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इसलिए। ठीक है, और फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2√2 हो गया, 2√2 इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस 2√2 इज 0.01 V1। कैलकुलेट ही कर लो यार। 217.2। 5 माइनस 2√2 1.4 होता है ना, 2.8, ये सही है। 2.82 कर लो चाहे 2.8 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचा 2.2 डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू V1। तो एक 10 और ऊपर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट काटेगा 220 मीटर पर सेकंड, तो नियरली 220 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आएगी। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन इट एंड देन इट मूव्स अप, तो कंपैरेटिवली इजी होता इससे, क्योंकि उस केस में हम क्या करते, सबसे पहले यही लगाते, फिर V1 V2 दो अलग अलग वेलोसिटी ना होती, फिर तो यहाँ पे एक ही वेलोसिटी होती, तो कंबाइंड मास की एक वेलोसिटी V, वो V यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाफ mv² इक्वल टू mgh, तब भी यही होता, कॉन्सेप्ट यही रहता है। लेकिन इस तरह के जो मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चंस, इनको थोड़ा हायर ऑर्डर क्वेश्चंस कहते हैं, और कुछ स्कूलों के अंदर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस आते हैं। हमारे स्कूल में हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ में आते हैं, सबके यहाँ नहीं आते, बट कहीं कहीं आ सकते हैं। चलो आज के काफी है। हाँ सर। दुकान हो गई। ज़्यादा हो गया आज का। हाँ पूरा नहीं हुआ ये।